हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ पे। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों का एग्ज़ाम आखिरकार हो गया। इतने महीनों से, इतने दिनों से आप लोग इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार आज 19 अक्टूबर को वो घड़ी आई और जब आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे मिल रहा है और अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक्स पे जाऊँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड टू वेरी हैप्पी ही हैं। यानी एग्ज़ाम जो है वो एवरेज टू गुड ही रहा है मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स का। और जितने भी लोग मुझको यूट्यूब या फिर मेल्स के थ्रू कहीं ना कहीं कांटेक्ट करते हैं, उन सब का अगर मैं रिप्लाई से जाऊं तो अगर मेरे पर्सनल व्यूज़ में माना जाए एग्ज़ाम कैसा था, तो एग्ज़ाम यूजुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसा होता है वैसा ही था। थोड़े बहुत सरप्राइजेस देखने को इस एग्ज़ाम में हमें मिले, बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। एग्जामिनर जब तक क्वेश्चन पेपर में कुछ तड़का झड़का नहीं डालता, उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी मॉक टेस्ट सेट करता हूँ और क्वेश्चंस बनाता हूँ, तो मुझको भी ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने ही चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स का दिमाग के सारे पुर्जे खुल जाएं और बच्चा बोले कि भैया थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें तो यूजुअली जो सारा पेपर था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आया था। और मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने हमारे करंट अफेयर्स और मेरे जो पेप टॉक्स और जितनी भी वीडियोस थी जिसके अंदर मैं आपको बता दूं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे प्रिपेयर करता है, उसी के ही अराउंड रही थी। तो फिर मेरे अगर आप लोग व्यूज़ पे जाएं तो मैं एग्ज़ाम को मॉडरेट टू लिटिल बिट डिफिकल्ट कैटेगराइज करूंगा। और ये इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको इजी बोल दूंगा तो आप लोग नाराज भी हो जाओगे। मगर पिछली बार के बहुत सारे आप लोग वीडियोस उठा के देख लीजिए, इंक्लूडिंग मी एज वेल, और बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने उस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट और मॉडरेट टू हाई बोला था। और आप मानेंगे नहीं, वो आप लोग खुद ही देख लेंगे जब आप रिसर्च करेंगे, तो पिछली बार का जो कट ऑफ था वो लास्ट 2-3 ईयर्स से ज़्यादा ही गया था। तो इसलिए बताना कि ये इजी है, मॉडरेट है, ये थोड़ा सा एकदम सवालों के घेरे में आ जाता है। बट स्टिल आई विल टेक अ डिप्लोमेटिक कॉल एंड आई कॉल इट एवरेज टू बिट डिफिकल्ट। अब उसी के साथ अगर हम इसका रिव्यू करने जाएं तो उस क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पेपर देकर आए हैं, वो चेक कर रहे हैं कि बाकी बच्चों ने या फिर बाकी चीज़ों का कैसे इस पर रहेगा। मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख के 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मेरा उन बच्चों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस को देखें तो सही, बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे तक भी मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू आए हैं। ये एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस थे वो आपको जब आंसर की आएगी उसके अंदर मिलेगा, और जब हम उसका रिव्यू करेंगे तो एग्जैक्टली हमें तब पता चलेगा। बट करंटली ये क्वेश्चंस नियर परफेक्ट ही होते हैं क्योंकि बच्चों की जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी रहती है अगर वो अपना क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन ढंग से अटेंड करके आए हैं तो आइए उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बेसिकली आए और उनका क्या क्या जवाब आप लोगों को बेसिकली दिया होगा तो वो करेक्ट ही होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग और हमारे इस वीडियो में जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए और रिव्यू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 के एंट्रेंस टेस्ट का। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया वो था नालसा के केस का, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दी विच केस रिकॉग्नाइज द थर्ड जेंडर। और नालसा का जो केस है दैट इज द राइट आंसर इज नालसा। बेसिकली जो नालसा का केस है वो बहुत ही हॉट फेवरेट बना हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आई डोंट नो व्हाई। और पिछले 3 पेपर में कम से कम 2 बारी तो ये सवाल ये लोग पूछ चुके हैं। तो 2023 के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस केस को बारे में जरूर पढ़े। देन देयर कम्स राइट टू इंटरनेट का केस था, अनुराधा भसीन वाज द आंसर, एंड दैट वाज द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसके अंदर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया था। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रखा और जो गवर्नमेंट थी उसको इंटरनेट रीस्टोर करने को कहा था अनुराधा भसीन के केस में। राइट टू स्लीप इज FDR, एंड ये जो केस था रामलीला मैदान का जो केस हुआ था बाबा रामदेव के टाइम का, वो वाला केस था। इसके अंदर आर्टिकल 19(1)(a) रेड विद आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगराइज करके बोला था कि राइट टू स्लीप जो है इनके अंतर्गत आता है। राइट टू लेजर जो है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक पार्ट है। दैट वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट। And then there is which case removed the adultery, that is Joseph Shine case, and जो adultery है वो बेसिकली आप लोगों को पता होगा इंडियन पेनल कोड के अंदर क्रिमिनलाइज थी पहले, और बहुत ही अजीब तरीके की क्रिमिनलाइजेशन थी उसकी
कि अगर वो एडल्ट्री का जो प्रिंसिपल है दैट ओनली इम्प्लीकेट्स टू वाइफ ओनली, और वाइफ भी अगर इफ शी आउटसाइड हर मैरिज गोज इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ मैन, तो जो मैन उसके साथ उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता था उसको फ्रेम करने के लिए, उसको पनिश करने के लिए एडल्ट्री का ऐसा प्रिंसिपल बनाया गया था। तो दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट राइट, एंड व्हेन इट कम टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बिल्कुल भी सही नहीं था। और वो कास्ट पेट्रियार्कल लाइन पे तो था ही था, तो इसलिए उसको जो था क्वैश कर दिया गया, बट स्टिल एडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। देन देयर कम्स द 66A IT एक्ट केस, एंड दैट श्रेया सिंगल केस। आप लोगों को पता होगा जो 66A जो IT एक्ट का केस है, जिसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे केसेस के ऊपर इतनी सारी FIRs हो रही थी, एंड राइट टू जो फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन था दैट वाज गेटिंग हैम्पर्ड। देन देयर इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अगेन ब्रेड एंड बटर फॉर एवरी student who want to prepare for the law entrance exam. Kesav Nanda Bharti case is the answer. Then they talk about a blue carbon. Blue carbon आप देखिए ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिसको आपको by elimination ऑफ दी ऑप्शंस के साथ जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो ब्लू कार्बन है, कार्बन आपको पता ही होता है कि क्या है, दैट्स टॉक्स अबाउट द पॉल्यूशन और समथिंग लाइक कार्बन, एंड व्हेन इट कम्स टू ब्लू कार्बन देन दैट इज बिकॉज ऑफ द ओशन और द ओशनिक एंड the coastal ecosystem that captures the carbon, that stores the carbon, comes about the blue carbon. नोबेल प्राइज का क्वेश्चन था एंड उसके अंदर काफी सारे ऑप्शन दिए गए थे, विच वन इज नॉट राइट। तो उसके अंदर जो था दैट्स नादिया मुराद वाज द आंसर, बिकॉज शी वाज इन the youngest person to get Nobel Prize. The youngest person is Malala Yousafzai from Pakistan. जो ये नादिया मुराद थी, ये आईसिस जो एक्सट्रीमिस्ट के वहाँ से एक अपना जो बच के आई थी, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। एंड देन द क्वेश्चन वाज मुस्लिम लॉ का सेकेंडरी सोर्स कौन सा नहीं है। तो आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन पेपर जो मॉक टेस्ट को अगर किया होगा तो आपने उसमें देखा होगा मैंने प्राइमरी सोर्स के बारे में पूछा था, और उस प्राइमरी सोर्स के अंदर जो था कियास जो था वो था। तो कियास इज नॉट द सेकेंडरी सोर्स, इट्स द प्राइमरी सोर्स। इसका आंसर जो है वो कियास है। G722 कहाँ हुआ था? दैट्स इन जर्मनी। मुस्लिम मैरिज के बारे में पूछा गया था, दैट व्हाट इज मुस्लिम मैरिज, एंड मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन देयर वाज a Latin term, basically we can call it a Latin term, but that Latin term relates to the international जो हमारे लॉज हैं उसके साथ, and that was Rebus 6 Stantibus, and that talks about the binding treaty. तो binding treaty क्या है कि unless any circumstances change, countries are bound to perform those treaties. So that is the answer of that Latin term. Then they talk about 101 amendment, that's GST. मैंने अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स का वीडियो डाला हुआ है, और मैं आप सब लोगों को हमेशा बोलता था इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करना है। आप उस वीडियो को चेक करेंगे, 101 इज देयर। तो 101 GST इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। देन दे टॉक अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, दैट्स फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल के अंदर ये आता है। देन they got these match articles 23, 21, 24, 32 ऐसे करके आर्टिकल्स मैच करने का भी क्वेश्चन आया था। ICJ जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? दैट्स डन बाय UNGA, दैट्स यूएन जनरल असेंबली जो है वो ICJ के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करती है। रूरल बैंक, ये क्वेश्चन मेरे जो था मॉक टेस्ट के अंदर था कि रूरल बैंक जो है वो बेसिकली रूरल एरियाज में कौन इन्वेस्टमेंट्स और कौन काम करता है, एंड दैट्स नाबार्ड, and that's a National Bank for Agriculture and Development. Then consensus item is like agreeing to the same thing, that's meeting of the mind basically, so that is the right answer. Muslim marriage का जो आया था is that Muslim marriage is a contract, ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। Then there comes the wager का contract आया था, and then you know that wager contract is void, so void is the right answer. Then एक क्वेश्चन आया था कि मैरिज के बाद एक लड़की की फैमिली उसे ले जाती है, एंड दैट पर्सन अगर कोई रिट लगाएगा तो वो कौन सी रिट होगी? देन दैट रिट इज द हबीस कॉर्पस। व्हाट इज हबीस कॉर्पस? प्रेजेंट द बॉडी, एंड हबीस कॉर्पस जो है वो अप्लाई करेगा वो बंदा। देन आर्टिकल 16 की बात हुई थी कि ऑप्शन देखे थे कि उसमें से आर्टिकल 16 का ग्राउंड कौन सा नहीं है, देन दैट वाज ओरिजिन। आपको मैंने बताया, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस आपने देखी हैं, दैट आर्टिकल 15 एंड 16 के जो ग्राउंड्स उसमें सिर्फ दो ही का ही फर्क है, दैट्स वन इज द डिसेंट एंड द अदर इज द रेजिडेंस। तो इसके अंदर दे वर चेकिंग योर नॉलेज की वो 5 ग्राउंड्स के अलावा क्या आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कि और कोई ग्राउंड का? तो ओरिजिन एंड प्लेस एंड द रेजिडेंस
डिसेंट, ये जो है थोड़ा क्लोज इनफ था, इसलिए उन लोगों ने ओरिजिन डाला एंड ओरिजिन वाज द रॉन्ग आंसर. तो ओरिजिन वाज द राइट आंसर बट ओरिजिन इज नॉट द ग्राउंड. Then Competition Act is replaced by MRTP Act, that's Monopolies and Monopolies Restrictive Trade Practices Act. तो ये वो था. Then उन्होंने बोला था, एक मैच क्वेश्चन आया था, टॉक्स अबाउट थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग एंड क्रिमिनल. तो आपको क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, तो आपको ये पता होगा कि थेफ्ट बेसिकली इज लाइक इट्स फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन यू मूव दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट हिज कंसेंट, दैट बिकम्स अ थेफ्ट. एक्सटॉर्शन में देन द फियर एंगल कम्स इन कि आप उसको डरा के यू मूविंग दैट प्रॉपर्टी अवे. ठीक है. चीटिंग में जो है वो दैट्स लाइक डिसीविंग, थोड़ा डाइल्यूजन उसके अंदर आपने डाला है, दैट आपने अदर पर्सन को डिसीव किया है. एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, सो दैट is basically a theft, but in that theft the thing basically comes to you and then you according to situation plan to keep that thing with you rather than returning it to its owner. Then there is not a NATO member. मैंने आपको बताया था कि रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है, NATO इज द थिंग. और मैं NATO के ऊपर इतने क्वेश्चंस पूछे अपने मॉक टेस्ट के अंदर कि मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन गलत करके आओ. तो इसके अंदर जैसे NATO का इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, द आंसर वाज ऑस्ट्रिया, Croatia, Luxembourg and Canada was the other option. Then they were talking about frustration of contract. Frustration of contract basically force majeure, ऐसा impossible contract, जब कोई ऐसी unseen incident हो जाता है जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनको नहीं पता होता है या वो उम्मीद भी नहीं करते कि ऐसा कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा, वो हो जाता है और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर खत्म हो जाता है, एंड दैट इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 के बारे में. ये भी मैंने आर्टिकल 32 जब डिस्कस करा था उसके मैंने आपको बताया था. देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ लेक्स, जिसमें लोनार, चिलिका, जो है भीमताल, ये सब का मैच करने को आया था. आई होप आपने कर लिया होगा. दैट इज ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफी एंड नॉलेज. Then president impeachment initiated by either house, and they talk about first Delhi High Court judge, Justice Hegde. बहुत सारे बच्चे जस्टिस खन्ना की बात करते हैं, but Justice Khanna was one of the few judges, like 4 to 5 judges was there when Delhi High Court was established, and Justice Hegde was the Chief Justice of Delhi, first Chief Justice of Delhi. Then the bigamy के बारे में क्वेश्चन था. Bigamy is illegal. ठीक है. इट्स कवर अंडर 494 IPC एंड दैट्स क्रिमिनल. बाइगमी क्या होता है? व्हेन अ पर्सन डू अनदर मैरिज. एंड पॉलीगमी क्या होता है? व्हेन अ पर्सन डू मल्टीपल मैरिजेस. तो जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर बाइगमी जो है वो अलाउड नहीं है. देन फॉर्जरी, जो एक क्वेश्चन आया था विल में चेंज करने का, तो जो उसका जो आंसर है दैट इज फॉर्जरी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से जो था फॉर्ज कर दिया था डॉक्यूमेंट, उन्होंने एक नेम था वो रिमूव कर दिया था. Then they talk about a cancer patient to deliver money. It talks about undue influence. जो नर्स थी उसने एक कैंसर पेशेंट को मैनिपुलेट करा टू ट्रांसफर द मनी, तो ये जो undue influence था उसने दैट शी एग्जीक्यूटेड. प्राइमरी रेमेडी इन टॉट इट्स अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. आई होप आप लोगों ने आंसर सही करा. स्टेट की डेफिनेशन की बात करें दैट्स अंडर आर्टिकल 12, और सारा का सारा मैंने अपने फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है. देन देयर वाज अ पैरेट क्वेश्चन which talks about कि whether a person sends the offer to another person through a parrot. but आप लोग अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जो एक्ट है ऑफर सेंड करने का, then talks about person and not talks about any animal or any agent which is basically kind of robot or something like that. तो person in person की वो बात करता है, तो parrot is not one of that person and that should be that जो थिंग है दैट शुड नॉट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन रिसाइड्स इन द प्रेसिडेंट. पिजन होल थ्योरी की बात करी गई थी. किसने कही थी पिजन होल थ्योरी? बेसिकली सैलमन ने कही थी. पिजन होल थ्योरी का मतलब क्या है कि आपने कभी पिजन को देखा वो कहाँ रहता है? ही लिव्स इनसाइड अ स्मॉल होल सा होता है. तो दे व्हाट सैलमन वांट टू से, ही वांट टू से कि जब टॉट का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे देन वी शुड बी वेरी कैटेगराइज अबाउट द फ्यू ऑफेंसेस जो टॉट के अंदर आने चाहिए. एंड इट शुड बी एग्जॉस्टिव, इट शुड नॉट बी वेरी ओपन एंड वाइड कि बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं वो टॉट के अंदर आ जाएंगे. तो दैट वाज सैलमन्स व्यू. एंड देन दे टॉक्स अबाउट द एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय जेम्स स्टीफेंसन. तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई है जेम्स स्टीफन कि आप लोग जितने भी एक्ट हैं, जैसे मैं लॉर्ड मैकॉली का क्वेश्चन तो पूछता ही था आईपीसी के अंदर, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ऐसे करके जो एक्ट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए दैट हु आर द पीपल हु हैव फॉर्म्ड दिस. देन दे
टॉक अबाउट द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्वेश्चन वाज देयर, रेन वर्सेस फ्लेचर का था। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी के अंदर आता है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मैंने आपको पढ़ाया था कि बंदे की कोई गलती भी ना हो, बट अगर वो कोई हजार्डस चीज अपने पास रख रहा है एंड दैट एस्केप्स देन दैट कम्स अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में व्हाट यू हैव अ कंपनी who's keeping the hazardous thing and also making profit, तो अगर उसका हो जाता है then there is absolute liability। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर कुछ जो है डिफेंसेस होते हैं, तो ये क्वेश्चन बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का था। एक्जैक्टली पूरा क्वेश्चन क्या था दैट आई वाजंट अवेयर ऑफ, बट वन ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से क्वेश्चन आया था एंड दैट वाज रेलन वर्सेस फ्लेचर, आई गेस रिजर्वॉयर रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। देन एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, डायरेक्शन वाज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड इसमें था गवर्नर की पावर पूछी गई थी एंड आंसर वाज था कि गवर्नर ऐसा कौन सा काम है जो कर सकता है, तो उसके अंदर सारे ऑप्शन थे, बट उसमें एक था कांट कम्यूट सेंटेंसेस बट गवर्नर कैन, लाइक प्रेसिडेंट गवर्नर कैन कम्यूट सेंटेंसेस, ठीक है। देन इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे पैसेज में, दैट पैसेज वाज अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ये यूजुअली एक नॉर्म बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ज्यूरिस्प्रूडेंस के ये आर्टिकल्स यूज करते हैं। एक टाइम पे कभी नेचुरल लॉ का करा था, इस बार भी कोई आर्टिकल यूज करा, एंड देन उसी के ऊपर ये लोग पैसेज के क्वेश्चन पूछते हैं। देन एंटोनियन साइनोनियम्स और ईडीएम से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे, एक वो कैट वाला था एंड ऐसे ही क्वेश्चंस थे। इस बार द वन सरप्राइज विच आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर द वीडियो एंड दैट इज दिस इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश में एंटोनियन साइनोनियम इन्होंने 3 साल के बाद रिटर्न करें। 2020 में कुछ नहीं था, 2019 में भी बहुत कम थे, 2021 में भी कुछ नहीं था, 2022 में 3 साल बाद दे केम बैक टू देयर इंग्लिश थिंग एंड दे हैव गिवन 10 to 11 क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी। मैथ्स के 2 क्वेश्चंस थे, आई गेस वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। लॉजिकल के 7 क्वेश्चंस थे एंड वो भी मुझे बोला गया कि बहुत ही इजी थे, ब्लड रिलेशन सीरीज एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। एक आया था लीगल जो एज ऑफ मैरिज थी रिकमेंड कितनी करी गई वुमेन की, तो टू गेट इट इनटू पैरिटी विद द मेल दैट वाज रिकमेंडेड फ्रॉम 18 to 21, दैट वाज द राइट आंसर। देन देयर वाज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 15 और 16 आर्टिकल के अंदर था, वो कौन से अमेंडमेंट में किया, दैट वाज डन अंडर 103rd अमेंडमेंट। देन देर वॉज दिस वैलिड वॉइड एंड वॉइडेबल एंड इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी गई थी। आई गेस दिस वाज द मैच द फॉलोइंग, आई गेस आपने कर लिया होगा। मैंने वैलिड वॉइड वॉइडेबल के भतेरे क्वेश्चंस कराए एंड भतेरा आप लोगों को एक्सप्लेन करा कि वॉइड और वॉइडेबल में क्या फर्क होता है। ओके, देन दिट्स अबाउट यूनियन टेरिटरी के बारे में डेफिनेशन क्या है, और यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर क्या कहते हैं दैट शेड्यूल 1। देन अगर आपको यूनियन टेरिटरी में कुछ चेंजेस करने हैं देन दैट ऑल्सो लीड टू द अमेंडमेंट, नॉट एक्जैक्टली अमेंडमेंट इज द रॉन्ग वर्ड, दैट लीड टू द चेंज इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 एंड यू डोंट हैव टू डू द अमेंडमेंट बेसिकली फॉर चेंजिंग द boundaries and changing the names and all other things related to states and union territories. एंड देन देयर वाज लाइक महात्मा गांधी के से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और उसका जो आंसर था इट वाज ही वाज इन प्रेजेंट विद जवाहरलाल नेहरू ऑन 15th of August। ही वाज इन बंगाल, बेसिकली जो राइट्स हो रहे थे बंगाल में, तो वो बंगाल में एक मुस्लिम बस्ती में जाके बैठ गए थे अनशन पे, इसमें कि मैं अगर वहाँ बैठूंगा तो वहाँ पे अटैक नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई ही वाज नॉट विद पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द दिल्ली इन दैट रेड फोर्ट फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। देन हिस्ट्री ऑर्डर वाइज था, इसमें जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा मॉरले मिंटो रिफॉर्म दैट्स 1909, रोलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927 एंड डांडी मार्च 1930। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ते हैं और वो हमेशा पूछते रहे सर हिस्ट्री में क्या करें, मैं हमेशा बोलता था कि इंडिपेंडेंस से पहले की जो हिस्ट्री है जिसमें सारे एक्ट्स वैक्ट्स हैं, एटलीस्ट इनको हम लोगों को कर लेना चाहिए कि इनकी डेट्स क्या रही थी और इनके बेसिक जनरल फीचर्स, कि साइमन कमीशन थी, दैट साइमन कमीशन केम फॉर व्हाट, रूलेट एक्ट था, रूलेट एक्ट इज फॉर व्हाट। तो अगर किसी बच्चे ने मेरी उस बात पे ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली मुझको लगता है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन दे टॉक अबाउट ऑफिस विदाउट सैलरी एंड दैट इज एन ऑनररी ऑफिस, इट्स बेसिकली जॉब डन एंड सैलरी इज नॉट पेड। तो ये उसके अंदर असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन था 26 नवंबर का, एंड इट वाज बोथ स्टेटमेंट्स वर ट्रू 26 नवंबर बिकॉज क्वेश्चन गॉट came into जो बेसिकली फोर्स था एट दैट टाइम, सो बोथ वर ट्रू। कुलभूषण यादव का जो स्टे करा गया था एग्जीक्यूशन का क्वेश्चन तो पीछे से था, मतलब इट्स नॉट, वी कैन नॉट कॉल इट अ करंट अफेयर बट दैट वाज डन बाय आईसीजे, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली इन लोगों ने इंटरनेशनल लीगल बेसिस पे पूछ लिया आपसे कि इंडिया जो है, जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है स्टडी करें कि आईसीजे में इंडिया को कितनी बार धकेला गया है, लाया गया है, कितने केसेस इंडिया ने आईसीजे के अंदर कंटेस्ट करे हैं। तो आप अगर वो सारे केसेस की लिस्ट बना लेंगे, हैंडफुल केसेस हैं, आई गेस 7 और 8 के आसपास हैं, अगर उसकी लिस्ट बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वन ऑफ द केस वाज कुलभूषण जाधव।
देन दे वर टॉकिंग अबाउट जस्ट कॉगन्स के बारे में. इट्स बेसिकली जो जस्ट कॉगन्स होता है बेसिकली ये होता है, इट्स अगेन इंटरनेशनल लॉ. तो इट्स बेसिकली द लॉ कि आप जो भी कोई ट्रीटी या कोई भी आप जो दो कंट्रीज के बीच में पैक्ट हुआ है आप उसका डेरोगेशन नहीं कर सकते हैं. You have to respect the general international law, and it's basically accepted and recognized concept of the international law. तो एक मैथ्स का सैलरी क्वेश्चन आया था, दैट वाज इजी वन, लीनियर वेरिएबल था, एक्स का वैल्यू डाल के आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेते. देन दे टॉक अबाउट भारत रत्न का एक क्वेश्चन था, 1954 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, ओनली अवार्डेड टू इंडियन सिटीजन एंड सचिन वाज द यंगेस्ट. सो इसका जो पॉइंट था दैट वाज इंडियन सिटीजन. अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो, मैंने आपको बोला था भारत रत्न आपको सारे पता होने ही चाहिए, एक व्यू तो मार ही लेना चाहिए उनके ऊपर. अगर आपने वो मारा होगा तो आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला हुआ है, एंड अब्दुल गफार खान who was known as फ्रंटियर गांधी जो पाकिस्तान में थे उनको भी मिला हुआ. तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के ऑलरेडी लोगों को भारत रत्न मिला हुआ. तो देन हाउ कैन इट बी ओनली रिलेटेड टू इंडियंस. तो ये जो क्वेश्चन था आप लोग इसको फिर ऐसे अटेम्प्ट कर लेते इनडायरेक्ट वे में, ये आपका सही आंसर आ जाता. ठीक है. देयर वाज अ क्वेश्चन डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो था पहले, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट था वो किस नाम से जाना जाता, तो इसमें दीपम, दैट्स डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. आपको पता ही है अभी निर्मला सीतारमण जी ने पीछे जब अनाउंसमेंट किया था कि बहुत हैवीली दे गोइंग टू डिसइन्वेस्ट लॉट्स ऑफ एसेट्स. तो उसके अंदर जिसके अंदर आपको पता है कि एयर इंडिया की बात हुई थी, देन LIC का भी आपने देखा कि उसका भी ओपनिंग जा चुका है. तो जो ये इन्वेस्टमेंट्स जो डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं बेसिकली ये जो दीपम के अंडर करी जा रही हैं. देन दे टॉक अबाउट आर्टिकल 24, दे टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर. आर्टिकल 29 टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटी. आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट टू माइनॉरिटी एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर. तो ये बेसिकली जो है ये आपका जो मैच वाला क्वेश्चन था ये उसके अंदर होगा कि आपको सारे के सारे बता दिए गए होंगे. एंड 23 टॉक्स अबाउट दी सेल्फ इंक्रीमेशन. तो ये आपको मैच वाला था. अगर आपने इससे पढ़े होंगे मेरा वीडियो, अगर आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स वाला, तो आपने क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा. देन द टॉक अबाउट रशियन यूक्रेन वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 24 फरवरी 2022. देखो मैंने आपको बोला था कि रशियन यूक्रेन वॉर के सारे क्वेश्चंस आपने करके जाने हैं उसको, क्योंकि वो एकदम हॉट टॉपिक था और देखो उससे क्वेश्चन आ भी गया. देन दे टॉक अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया टैगलाइन, वेदर इट्स अ कॉपीराइट, पेटेंट, GI एंड डिजाइन. तो बेसिकली ये कॉपीराइट, अच्छा इसमें ट्रेडमार्क होता है और कॉपीराइट भी दिया होता तो ये कंफ्यूजन बन जाता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो ऐसी चीजें लिटरेरी वर्क में ये कॉपीराइट भी हो सकती हैं, देन ट्रेडमार्क के अंदर भी हो सकती है, बट ट्रेडमार्क वाज नॉट द ऑप्शन, कॉपीराइट वाज द ऑप्शन. जो बाकी 3 ऑप्शन थे, पेटेंट हो नहीं सकता. पेटेंट क्या होता था, इन्वेंशन होता था. GI क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, दैट इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्लेस. उस प्लेस में जितने ट्रेडर्स हैं, जितने लोग हैं जो उस प्लेस के अंदर से एक स्पेसिफिक चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब लोग उसको यूज कर सकते हैं. जैसे दार्जिलिंग टी हो गई, तो दार्जिलिंग के जितने लोग हैं उस स्पेसिफिक प्लेस में वो यूज करते हैं. बहुत सारे बच्चे मेरे को उसको कहते हैं GI हो गया सर, इंक्रेडिबल इंडिया, बट इंक्रेडिबल इज नॉट अबाउट GI. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्हिच इज द प्रोडक्ट एंड द प्लेस. इट शुड बी इन अ वे कि जो प्लेस है वो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स बता रहा है. यानी दार्जिलिंग टी की जब बात करते हैं हमें पता है कि पहाड़ी के ऊपर बहुत अच्छी सी टी जो उग रही है, दैट इज टॉक अबाउट, दैट इज दार्जिलिंग टी. तो द नेम, द प्लेस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो ये इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं. इनक्रेडिबल इंडिया, व्हाट इज इनक्रेडिबल इंडिया, कोई प्रोडक्ट की बात भी नहीं हो रही थी, कोई कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं हो रही थी. GI टैग इज नॉट द आंसर. एंड बट ऑब्वियस डिजाइन कैन नेवर बी द आंसर. डिजाइन जो होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन के कंसेप्ट में आता है, दैट टॉक्स अबाउट द नोवेलिटी ऑफ एनीथिंग यू हैव प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब डिजाइन की डेफिनेशन बहुत ही अलग होती है. दैट कैन बी अ आर्ट, दैट कैन बी अ kind of a you can call it as a kind of a product which is in a designed way. So that is very different thing. So it's an Incredible India tagline under copyright. Then they talk about primogenitor, and that is ancestor, forefather, the first they also call it as the first parent of the what you call hierarchy of your family. Then president can't appoint, it's a speaker. Speaker आपको पता है it's elected by the elected members of the house, whether it's the general, whether it's the Lok Sabha, the upper house, or whether you talk about the legislative assemblies. Then they talk about the prize catalog. What is it? Is invitation to offer, easy. खेल रत्न का क्वेश्चन था मिथाली एंड छेत्री. इस बार 2021 का बेसिकली खेल रत्न था. दे वर लाइक लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट द खेल रत्न. तो आपने सारे नाम आई होप पढ़े ही होंगे. देन दे सेड
X is a person who have contested an election from independent way and have won it, and then he joined a party. So whether he will be like qualified, disqualified. तो yes, आपको पता होना चाहिए, अगर आप 10th शेड्यूल के अंदर पढ़ेंगे, कोई भी इंडिपेंडेंट जो MLA है वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता इफ यू हैव कंटेस्टेड द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली. ये क्वेश्चन मैंने आपको जब महाराष्ट्र का केस हो रहा था मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को जो है शेड्यूल एक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो चीज हो ही रही है, आप अगर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, इट्स फॉर द 2023 स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरे ध्यान से देखेंगे देन यू विल सी कि जो करंट अफेयर में जो करंट में चीजें चल रही है, सारा लीगल कॉन्टेक्स्ट ही उससे क्वेश्चंस जो हैं सारे वहीं से आते हैं. ठीक है. देन दे टॉक अबाउट द false statement written in a newspaper. It's a libel. मैंने आपको बताया था. Slender is a spoken one, libel is the written one. Then they talk about the pyrophobia. Pyrophobia is fear of fire. Pyre आपने अगर सुनो तो वो चित्ता को पायर कहते हैं, तो उससे कुछ रिलेटेड अगर आप पायर पे आ जाते then you would have retained कि पायर means a fire. तो जो इसमें से वाइस प्रेसिडेंट कौन सा नहीं था, देन फखरुद्दीन अली अहमद इज द आंसर. इमरजेंसी का कॉज एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड आर्म्ड रेबेलियन. इफ यू हैव रिटन दैट, दैट इज द राइट आंसर. देन देयर वाज हु टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी. तो इट वाज ऑस्टिन इज वाज द पर्सन टॉक अबाउट पॉजिटिव मोरालिटी. यू नो नेचुरल लॉ, पॉजिटिव लॉ, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. बट अगेन कुछ क्वेश्चन तो एग्जामिनर से डाल ही देता है जो थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, जिससे आपको भी लगे कि भैया हम पेपर देने गए हैं. देन यू टॉक अबाउट okay, there's an X dies and a servant takes a watch from the Almira. It's a criminal misappropriation. ये बेसिकली आप सेक्शन 404 आईपीसी का जब पढ़ेंगे देन यू विल सी देयर. बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में तो क्या होता है कि जो चीज़ है उस व्यक्ति को मिल जाती है देन वो उसको उसके लॉफुल ओनर को रिटर्न करने से वापस करते हैं. तो आप अगर से सेक्शन 404 को पढ़ेंगे, उसके जो इलस्ट्रेशन है उसके अंदर ये सेम एग्जांपल दिया गया है, बट इन अ फॉर्म ऑफ फर्नीचर एंड मनी. उसके अंदर क्या था वो दे एक्सप्लेन कि फर्नीचर और मनी इसके किसी और लॉफुल ओनर को, क्योंकि जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है बाय अ वे ऑफ एनी क्या कहते हैं विल और समथिंग, वो किसी ना किसी को मिलने ही वाली थी, बट द सर्वेंट मैनेज टू टेक इट अवे फ्रॉम दैट लॉफुल ऑनर एंड ही गॉट इट. ठीक है, ही हैवंट स्टोलन इट, ही नेवर गेट दैट थिंग आउट ऑफ दैट पर्सन्स ग्रास्प. तो इसलिए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर आ जाता है. स्टडी ऑफ क्लाउड नेफोलॉजी and there this to virtually set the stage, basically to prepare a thing for something to happen. And then they talk about chairman of minority committee, सरदार पटेल. मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जितनी भी कमिटीज हैं यू शुड ऑलवेज लर्न देम. ड्राफ्टिंग कमेटी भी अगर आप लर्न करें तो ऑलवेज लर्न ऑल द अदर 6 मेंबर्स. देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके अलावा भी बाकी मेंबर्स के बारे में को पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं. देन दे टॉक अबाउट पटेल लाइव बुक किसने लिखी थी, राजा मोहन गांधी. मेरी बुक्स का अगर आप वीडियो देखेंगे उसके अंदर इस बुक का नाम है. बैंगलोर एयरपोर्ट वाज टॉकिंग अबाउट द डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, दैट्स डार्क. यानी कि अगर डार्क DARK इज बेसिकली रिकवरी किट. अगर कोई जो एयरक्राफ्ट है डिसेबल्ड हो जाता है तो उसके अंदर टोइंग की, मूवमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज है. देन बैंगलोर एयरपोर्ट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू डू दैट एंड दैट इज अ करंट अफेयर. एक डे का क्वेश्चन आया तो उसके अंदर वेडनेसडे वाज द आंसर. देन दिस बगलीहार डैम दैट्स इन रिवर चिनाब. टॉक अबाउट इनएलिएनेबल. इनएलिएनेबल होता है कान बी टेकन अवे फ्रॉम यू, और उसका अपोजिट होता है एलिएनेटेड, दैट द पर्सन इज फीलिंग एलिएनेटेड, यानी हमसे जुदा जुदा सा अलग अलग सा फील कर रहा है. इनएलिएनेबल का मतलब क्या, आपसे दूर नहीं हो जा सकता. देन देयर इज 24 आवर्स इन्फॉर्मे, जो मजिस्ट्रेट के पास हम लोगों को जो है एक जिस बंदे को हम अरेस्ट करें उसको हाजिर करना होता है, एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग द ड्राइविंग ट्रेवलिंग टाइम. देन ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट आफ्टर 6 months. जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं 6 months के बाद सीज टू ऑपरेट हो जाता है. अगर पार्लियामेंट इन सेशन है तो उसको उसके अंदर 6 weeks के अंदर उसे पास करना होता है. देन दे टॉक अबाउट दिस हिंदू हैविंग अ वाइफ मैरिज अ मुस्लिम, वेदर दैट मैरिज इज वॉइड और व्हाट. तो ये हिंदू मैरिज एक्ट का क्वेश्चन सोच के बच्चों ने गलत कर दिया या फिर whatever the reason is, but इसका आंसर जो है that marriage is void and that is if you have read the सरला मुदगल जजमेंट, उसके अंदर सरला मुदगल ने बताया था कि no person can, कोर्ट ने बोला था कि कोई भी पर्सन अपना रिलीजन चेंज करके भी, जैसे पहले होता था एक हिंदू था पहले वो मुसलमान बन जाता है, देन दूसरी शादी कर लेता है एंड देन ही सेज कि अब तो मुसलमान के आई कैन डू बाइगमी और पॉलीगैमी, बट कोर्ट ने बोला था ऐसा अलाउ नहीं है. अगर आप हिंदू हैं, आपने हिंदू रीति रिवाज में मैरिज करी, देन यू हैव टू divorce in that Hindu riti rivaj or in that respected act in which you got married. According to that act you have to get divorced and then you can marry any other person. तो जो डिफेंस था
वो मुस्लिम बनने वाला वो लागू नहीं होता था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए थे। आई होप आप लोगों को इसके आंसर्स मिल गए हों और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मैक्सिमम आंसर्स यही मार्क करे हों। ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 60-70 के आसपास क्वेश्चन रहे होंगे जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम देने के बाद जो मेरे को मैक्सिमम बच्चों ने पूछा, सर आंसर की कब आएगी? अरे भाई आज पेपर देकर आए हो, दिवाली आने वाली है, एंजॉय करो, इतने महीने पढ़े हो, इतना आपने अपनी रातों की नींद सैक्रिफाइस करी है, नाउ इट्स अ फेस्टिवल सीजन, एंजॉय करो। आंसर की जो है वो 7 डेज से 10 डेज 15 डेज के अंदर आ जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस डिले चल रहा था, तो थोड़ा अब इनको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एनटीए शुड नाउ स्टार्ट वर्किंग इन फुल स्पीड मोड अगर आप लोगों को इन लोगों को दिसंबर तक कॉलेज में लेकर आना है तो। दोस्तों और क्वेश्चंस, कट ऑफ क्या जाएगा, फलाना क्या होएगा, वो क्या होएगा, ये सब का सब जब आंसर की आएगा उसके बाद हम आंसर की का रिव्यू वीडियो करेंगे। आंसर की के बेसिस पे जब आप लोग मेरे को मार्क्स अपने भेजेंगे तभी हम लोग बाकी चीज़ों के आंसर्स दे पाएंगे। अभी ये ज़्यादा आप लोग कट ऑफ वट ऑफ के बारे में मत सोचिए, स्ट्रेस आउट मत करिए। आप पेपर करके आए हैं, आई होप आपने अच्छा पेपर सबने किया होगा, जितना मुझे फीडबैक आ रहा है अच्छा ही हुआ है। अब रिलैक्स करिए, रेस्ट करिए, और जब आंसर की आएगी उसका रिव्यू करेंगे, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना है, क्या होने वाला है, उन सब बातों के ऊपर हम तब बात करेंगे। तो आज का डे, इट्स योर डे, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय द दिवाली सीजन, द फेस्टिव सीजन, द छठ पूजा and all the other festivals which you guys celebrate in different and respected parts of the India. Here I myself wishing you all a very happy Diwali, a very happy Govardhan Puja, Bhaiya Dooj and Chhat Puja, and wish ki all these festivals bring glory and happiness and wisdom and everything to your family and your loved ones. And I hope इस सीजन जो हम लोगों ने प्रिपेयर करा, मैंने अपने स्टूडेंट्स का या मेरे इस वीडियोस के थ्रू आप लोगों को मदद हुआ होगा। एंड आई होप दैट द विशेस विच आई हैव बीन पोरिंग फॉर यू सेम विल कम माय वे, and you all guys will bless me and this channel with your love and affection, and literally it's been a very good journey and I love you all, and thanks a lot for all the support and the growth you have provided during these times. And friends, Saurabh Kharwal signing off. Take care.